कर्मवीर के बारे में बताया, उन्हें एक्चुअल में खड़ा करके दिखाया है, नरेंद्र शेट्टी ने करके दिखाया, और भी कई नाम होंगे, लेकिन उनके तो नाम जानते हैं भाई, वो ब्रीडर हैं। और आपकी ब्रीडिंग अगर जा कोई देख ले तो आपका तो किसी ने पता ही नहीं था, इतनी तगड़ी ब्रीड लाइन कैसे बना। ब्रीडर का मतलब क्या है जी? वो तो आपका वीडियो में आप बताओ। आदमी तो वैसे ही लिख रहा है, हकीकत में तो आदमी लिखना ही नहीं चाहिए कि वो ब्रीडर है, अगर कोई थोड़ी ही भी बूझ है किसी में। आदमी के मार में काफी लोग आए हैं, काफी समाज का काफी तबके आए हैं, काफी। तो शुद्ध गाने के जो सिंगर है, आप किन को श्रेय दोगे हरियाणा में? सॉन्ग में बढ़िया तो उसकी वो लाइन बन गई, आप ये सारी इकट्ठी करके कैसे घूम रहे हो, सारी कलेक्ट कहाँ कैसे कर लेते हो? नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई वीर साहू के पास आप देख सकते हो, उनके पास आज कैमरे के सामने बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके वहां पहुंचे हैं। और मेरा प्रयास रहता हमेशा वीडियो बनाने का, ये मकसद नहीं है कि मैं आपको ब्यासी गाएँ या ऐसे ही दिखाऊँ, मेरा ये भी मकसद रहता है कि मेरा पशुपालक, मेरा किसान साथी ऐसे एक्सपीरियंस जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनका एक्सपीरियंस लेकर के उनसे कुछ सीख करके वो भी आगे बढ़े और अपने ज़िंदगी में उन बातों को अपनाए जो उन्होंने कामयाब होने के लिए जो अपने जीवन में अपनाया। दोस्तों आज उसी कड़ी में आज उस शख्स के पास आपको मिलाऊंगा जो बड़े बड़े आपने विद्वानों के पास नहीं मिलती, बड़े बड़े महापुरुषों के पास नहीं मिलती। तो एक सिंगर भी हैं साथ के साथ। सिंगर तो सभी दुनिया जानती है कि भाई साहब सिंगर हैं, लेकिन एक महान व्यक्तित्व के ये आदमी हैं, ये वही जान सकता है जो इनके पास कभी आया है। और मैं जो 2-3 बार आया हूँ उन चीज़ों से मैं भाई से काफ़ी इम्प्रेस हूँ और आपको भी आज उन बातों से सीखने को मिलेगा। नमस्कार जी। राम राम भाई, राम राम भाई। तो भाई जी एक आज सारी बातें छोड़ के एक आप हमारे को यही बताएं, सबसे पहले तो मेरे जो आज सभी साथी सुन रहे हैं आराम से, अब एक रिलैक्स बात करते हैं। देखो मेरे को भी कोई आज अपना कोई इंटरव्यू है ही नहीं, दोनों भाई बैठे हैं, बस एक बैठे बतलावा। हाँ, और न मैं कोई इंटरव्यू के बारे में आप ये समझो इंटरव्यू तो मतलब जो बात आप फोन पर डिस्कस करा अक्सर वो उसी तरीके से बैठे हैं, कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। हाँ। तो आप जिस तरह मैसे रखा, हाँ एक बात बताऊं, पशुपालक किसाना के ऊपर ही ले जाओ, तो आप मैस रखा तो आपने रखना देखा या सीखा या माँ बाप ने देखा, किस तरह ये इंटरेस्ट आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? मतलब फौजी भाई जैसे बचपन से आप भैंस रख दे आए हैं, घर में देखे हैं। हाँ। और शुरू से एक था कि बढ़िया चीज अपने घर को शुरू से। और मतलब बचपन में भी ऐसा था कि कई बार अच्छी चीज होती उसने बेचने की कंधे करके, तो कई बार तो ऐसा मौका होया है कि भाई छुट्टा था, कोई व्यापारी आंदा भाई या मास देनी है, मैं रोन लग गया भाई आके ना, या तो नहीं देवांगे, तो वो व्यापारिया ने छोड़ गए, बोले यार बालक रो अशुभ बात है, तो नू करके कई बार अपन भैंस रखो बचपन तक। यह बात आपने जिक्र कर दिया भाई, एक बार हमारा याद से बापू भी रखा करते एक भैंस, तो उसका काटड़ा कुटड़ा बेच देते ना, तो सारे भाई सिस्टर भी हम भी छोटे रोन लग जाते और काटड़ा बेच दिया तो बापू तुम कहना बोले मारूंगा, सूझ रहा बोला दे दिया। तो ये आप बड़ी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पशु के साथ अटैचमेंट हो जाए। और अटैचमेंट भाई विद्वान आदमी तो ये भी कहते हैं भाई पशु तो अनमोल चीज है, अनमोल है, कभी धोखा नहीं देता। इनका स्पष्टता का कारण एक आपने भी मेरे को बताया था, मेरे याद है पहले मैंने आपसे सुना था कि पशु बगैर उसके स्वार्थ के प्रेम करता है। हाँ। आदमी हो सकता है मैं आपके स्वार्थ के कारण भी आपसे बोल रहा हूँ या और हूँ, हाँ। या मेरे टाइम पास के कारण या आप मेरे से टाइम पास के कारण बोल सकूँ, पशु तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन उसके बाद भाई जी आपने सिंगिंग में भी इतनी कम उम्र में नाम कमाया है, और ये सभी जो भाई है ना आज कैमरे पास से पता चलेगा उनको, नहीं तो ये भी पता नहीं। अगर एक बर्ड लाइन की बात करूं तो इतनी बड़ी बर्ड लाइन मैं तो सभी पशुपालकों के पास घूम हूँ, उनके भी पास इतनी पुरानी बर्ड लाइन नहीं है जो आपने खड़ी कर दी, इतनी दादी नाना और उसका नाना फलाना। ये एक्सपीरियंस आपने बना कभी कैमरे के आगे नहीं देखा मैंने आपको, कभी आपकी वीडियो नहीं बनी ऐसी कोई, तो फिर भी आप ये यूट्यूब पर देख के या घर से सीख के यू के केस होता है। परवीन भाई बात मेरा के है कि यार एक चीज जरूरी नहीं कि आप कैमरे पर दिखा, तो आजकल के आर्टिस्ट ला ले या कोई भी ला ले, वो डिजिटल इंसान बन गए। हर एक चीज कुछ भी करे हैं वो सोशल मीडिया पे गिरना, कुछ भी करे हैं उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करना। फिर हकीकत में जहाँ तो उड़े
फुस पटाखा कुछ नहीं। अच्छा। तो आदमी ने ऑर्गेनिक जीवन जीना चाहिए, मतलब जो हकीकत में जो कैमरा वाला जीवन, हालांकि युग है ये, इसका युग है डिजिटल, तो इस तरह आप छूते भी नहीं रह सकते। लेकिन इसका चक्कर में आप सोशल मीडिया ने का चक्कर में इसमें इतने घुस गया कि असली जीवन ने भी खराब नहीं कर सकते। पहले क्या है कि आप कुछ समय पहले देखा तो घंटा 2 घंटे फोन चला लिया, बाकी सारे काम करे रहे थे, जब तक जियो नहीं आया था उससे पहले। और ईब इसके बाद में फोन है सब तो जरूरी काम हो गया। ईब कोई कमा के यूथ देश के बारे में नहीं सोचता, फलाना नहीं करता, तो उसने अपने परिवार के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। और डिजिटली इसमें इतना घुस गया, 24 घंटे लग गया, उसने खुद का शरीर के बारे में फुर्सत नहीं है। उस बाकी तो बहुत बाद की बात होगी। अपना जो ये पशुपालन वाला ये सारा शौक था, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहा, क्योंकि ये तो जेनेटिकली और बचपन तक अंदरे है। नहीं भाई, शौक की और मैं बात करूं, गाने की बात करूं, ये तो मना करने की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा जानता है कि वीर साहू क्या है। उस लाइन में भी आप प्रवीण भाई हरियाणा ने भी नहीं जाने आपा की। हाँ, शुरुआत करनी है आगे। लेकिन मैं तो आज ये आपने कैमरा वाली बात बताई भाई, दिखाना कोई वो नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं, तो ये चीज का मेरे को जैसे पता चल गया, तो ये तो अभी पता चलेगा कि आप में इतनी तगड़ी ब्रीड आपने नीचे नीचे तैयार कर दी कि आज हिंदुस्तान में मैं दूसरा नाम या नाम लूं तो बहुत कम गिनती है। मैंने बताया जैसे कर्मवीर के बारे में बताया, उन्होंने एक्चुअल में खड़ा करके दिखाया, नरेंद्र सेक्रेटरी ने करके दिखाया, और भी कई नाम होंगे, लेकिन उनके तो नाम जानते हैं भाई, आपको ब्रीडर हैं। और आपकी ब्रीडिंग अगर जा कोई देख ले तो आपका तो किसी ने पता ही नहीं था, इतनी तगड़ी ब्रीड लाइन कैसे बना दिया आपने। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पर लगा रहा तो ये काम नहीं हो पावर है। आप सोशल मीडिया पर दिखाओ हो एक जायज है, समझे बात भाई, नहीं दिखावा है तो नू कैसे पता चलता कि इतनी पुरानी ब्रीड लाइन आप लेके चल रहे हो। हाँ, तो इसमें क्या है कि बाई चांस अपन ने थोड़ी सी जागरूकता रखी और कुदरत ने अपना गिफ्ट करी है सारी चीज। जैसे मैं एक बात करूं भाई, अपना पहन जो आपको बुलाते ही साथ आपने एक वीडियो गेरी भी थी अपने सपना चौधरी जी के साथ, और उसमें भी आप देखो थे, जब भी जोड़ में हमने तालाबा में देखी थी, काफी भी देखी होगी, भी देखी थी, तो जब भी देखी थी वो अब तारा बुलंदी आ जाया कर दी। अरे मैंने लाइव चलाया था तो नेट के कारण वो नहीं चला सके, तो उसमें भी आपने बुलाते ही गा भी आओ हैं, खागड़ भी आपको दोहराया है। ऐसा दिल से यो रिश्ता जब जुड़ा है कि कोई दिल की आवाज सुना है। सारे पशु, सारी कुदरत, सबके दिल की आवाज सुना है। सारा ब्रह्मांड अपने दिल की आवाज सुना है। मार दो फुर्सत नहीं ना इसकी सुनन की, ना अपने सुनाने की। हम इन चीजा में इतने उलझ गए, यो करना, यो करना, यो करना। इसने एक खुद खातर समय नहीं है कि दौरे जिस जो थोड़ा सा मतलब जैसे आपा भी बात करा, दोनों भाई बैठे यहाँ, एक तो ऑप्शन ये है कि आप न्यूट्रल हो गए, आजादी से बात करा आराम से। एक ये है अगले सवाल में बड़े रहो, अगले सवाल में आड़ बैठ कर भी आड़ नहीं। हाँ, तो मारता ना कुदरत बात करेगी, ना पेड़ बात करेंगे, ना पशु बात करेंगे, ना आप बात करोगे ना मैं बात करूंगा। अगर हम और किते जा रहे हैं, फोना हम जा रहे हैं और किते बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आजकल यही कारण हो गया कि परिवार भी टूटे हैं, क्योंकि उन दो एक्चुअल में टाइम नहीं है। अगर वे फ्री होकर नौकरी ताव है तो वे फोन में बढ़ जाए, है ना। तो एक जब कनेक्शन हो जाए है आपका, वो तो इनका बड़प्पन है। मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ना मैं इनकी सेवा करदा भाई, ना मैं इनकी कुछ खिलांदा, ना मैं कोई ज्यादा इन वो करदा। इनकी कृपा है जो आप इस लायक बना दिए और इस लायक समझे आपने। ये तो भाई आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जानवरों को श्रेय दे दिया सारा। एक बात की बात करूं तो हजारों साल पहला चाणक्य ने एक बात कही थी, जब सम्राट अशोक किसी विपत्ति में फंस गया था, तो चाणक्य बोले या आवाज में पूछानी है सम्राट अशोक तो विपत्ति में फंसने वाला, तेरे गिला षड्यंत्र होने वाला। तो बोले जी वो संदेशा किस तरह पहुंचाना, पहले तो न टेलीफोन था न वो, तो उसने योग के द्वारा और भक्ति करके ने यह चीज पूछाई थी। उसने भगवान का बोले हवा भी है ना, वो पूछाती है। आप एक बात सुनो, आप फोन पे बात कर रहा हैं, आपसे बात करूंगा रोज। वो के कोई बता कोई पाइप लग रहा है, आगे मुंह में बोलूं और आपके कान में पहुंच जाए, वो भी तो बाय एयर सिग्नल पहुंचे है। तो कुदरत है, कुदरत प्रेम दिल तक काम करे, आपका प्रेम नहीं पहुंचाओगी, आपकी नफरत नहीं भी पहुंचाओगी। कई बार ऐसा भी हुआ है, सब गले होता होगा, इसमें तो कोई विशेषता नहीं है कि किसी ने याद करे जब उसका फोन आ जाए है, फिर अपन को रहा बड़ी लंबी उम्र तेरी तो भाई। तो मेरी तो ये इच्छा थी भाई, अगर जाए इतनी पुरानी ब्लड लाइन
और आपने पाड़ ली और इंडिया ने दिखा नहीं सके, आप काम नहीं आ सके, तो वह फिर पाड़े उड़ी पता किसने चला? प्रवीण भाई अपन अपना प्रेम और शौक में पाड़ी। हाँ। हकीकत में अगर मैं बताऊं नहीं, तो आपने तो और कोई होता ना। हाँ। तो बात करे कि हमने तो देश की सेवा खातिर, हाँ, किसाना की सेवा खातिर, हाँ। इस तरीके की बात हाँ, कर, हाँ, डिप्लोमेसी, नेता की डाल, अपना नेतागिरी नहीं है। अपनी बात हुई, पिछली बार भी बात हुई कि अपन अपना आनंद खातर यह चीज पाली, अपना आनंद खातर पाली, और वो भाई भगवान ने साथ दिया, वह ब्रीड बनेगी। ब्रीड बनेगी, नहीं तो किसे करे आपने। ब्रीडर कुदरत है प्रवीण भाई। आप उस दिन बैठे बात करा थे कि एक घोड़ी पर 10 बार एक घोड़ा छोड़ो, या एक भैंस पे जोटा 10 बार छोड़ो, वो है माँ वो है बाप। जरूरी नहीं कह रहे कि बच्चा अच्छा हो। आदमी तो वैसे ही लिख रहा है, हकीकत में तो आदमी लिखना ही नहीं चाहिए कि वो ब्रीडर है। अगर कोई थोड़ी ही भी सूझ है बूझ है किसी में, आदमी के ब्रीडर है, उसने बताओ कि एक्स्ट्रा करे। ब्रीडिंग तो कुदरत करे है। अच्छा। इब कह दे भगवान ने मारती अच्छी चीज दे दी, भगवान ने दी है, तो फिर तुम ब्रीडर क्या के हुए? भगवान हम तो शुक्रगुजार हाँ, अपन इस लायक समझा कि इन तोहफा तो नवाज दिया आपा। तो ब्रीडर का मतलब के है जी? वो तो आपका वीडियो में आप बताओ। नहीं ब्रीडर वो ये ब्रीडर करा। हाँ, ब्रीडिंग के है, ब्रीडिंग कह लो, ब्रीडर कह लो आप। ब्रीडिंग न्यारी चीज होगी, ब्रीडर न्यारी होगी। ब्रीडिंग तो कुदरते करा है मेरे हिसाब से। अच्छा। और मेरे हिसाब से ब्रीडर की डेफिनेशन ये है, जिसने कुदरत खुश नसीब समझा है, उसका हाथ था वो श्रेय दे दे, उसका श्रेय दे दे। हाँ, कुदरत उस लायक समझा कि मैं इनका घर कोई अच्छी चीज पैदा करवा दूं, 2-4 चीज अच्छी पैदा होगी कोई, और वो कुदरत ने उसकी उस लायक समझा, वो फिर थैंकफुल होने के बजाय नुमाना ले वो तो मैंने चाड़ा पाट दिया। ऐसा नहीं होता। तो ये अगर सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग में भी दिखावा चल रहा है जी, सारे चल रहे हैं। हमने देखे हैं ये बड़े नू लगा के नर कान गुना लगा के नर बेरन किस तरह के। देखो प्रवीण भाई, आप बैठे थे, आप भी बात कराए थे कि सॉन्ग आजकल कोई ज्यादा नू नहीं रहा है। लोग नू मानना है कि मैं बाजे कई वो दिखाए जा। हाँ जी। हाँ, उसमें के है एक लैपटॉप चाहिए बढ़िया अपने, 2 स्पीकर चाहिए, एक माइक चाहिए, और एक काना गलान का चाहिए। उसमें डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए सारा, मतलब फोन में भी गाने बन जाए। ये फोन है बढ़िया क्वालिटी का, इसमें रिकॉर्डर है, आप रिकॉर्ड करके वो मेट्रोनोम हो एक बीट है। अच्छा। उस पर आवाज रिकॉर्ड करके वो डॉक्यूमेंट फाइल में HD से कितने मेल कर दे, वो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक पर सेट कर देगा। वो मिक्स होकर डिजिटली आ जाएगा, डिजिटली हो यूट्यूब पर डलना। तो समझो मेरी बात ना आप, इतना डोंडरा नहीं है कि आर्टिस्ट इतना व्यस्त नहीं होता। अच्छा। वो व्यस्त अपनी आसिया का कारण हो तो अलग बात है, शोज का कारण हो उसका व्यस्त है, शूट पर व्यस्त हुआ, इन जगह पे व्यस्त हुआ है, बाकी उधर सफिशिएंट टाइम हो शौक पूरे कर लेगा। किसी ने शौक दारू का तो दारू का करेगा, किसी ने और तरीके का तो और तरीके का करा, किसी ने मेरा बर्गन है डांगर पसवाएगा है तो वो आड़ा बैठेगा। आपने यह सॉन्ग की बात करी, तो जिस तरह कोई मान ले नया लड़का जी, उसकी आवाज में दम है, रो सिंगर बनना चाहो है, तो इन एटम पटना गणे की जरूरत नहीं होती ना, के जरूरत होती, वो अपनी आवाज ने दिखाओ और आगे बढ़ सके। अपनी आवाज ने डालो और अपलोड करो, जो चीज कितने चाले हैं इस तरीके से एकदम रातों रात वायरल हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आवाज का खाली मैटर नहीं होता, आवाज का मैटर, और चीज भी, शब्द भी हैं जो करे अपने गानियां बहुत हैं। पर दादा लक्ष्मी की जो लेखनी थी वो कमाल थी, वो कमाल। वो जरूरी नहीं कि गाना तो चल गया आपका वायरल हो गए, अगला आप दो कंटेंट है नहीं तो फिर वो उड़े बात खराब हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें भी जी कोई गाने गुने में भी करप्शन बाजी हुआ है? ये करप्शन तो हर एक चीज में, मंदिर में भी करप्शन है। इसमें सॉन्ग में किस टाइप के करप्शन हुआ है? सॉन्ग में मेरे गल तो है नहीं ना, मैंने किसी गल लग रहा तो क्या बतावा। हालांकि चल रहे हैं सारे इसी तरीके की सेम है, सारे नए बंदे आते ही लोग नु टारगेट समझे हैं, शिकार समझे हैं सारे। और वक्त है ये तो इस चीज ने कितना मानो आप, जो टैलेंट है वो आगे, टैलेंट तो आगे निकल के आएगा कि नहीं? सेम ब्रीडिंग मरगाए काम गाना में है। अच्छा। किस्मत भी काम करे है, मेहनत भी काम करे है। अच्छा। और सारी चीज आगा है, पैसा भी काम करे। तो आज अगर हरियाणा की बात करा तो जिनका नाम हो सके मीडिया में नहीं आया हो, ऐसे कितने एक सिंगर हैं आपके नॉलेज में जो उनके गाने अगर लिखे हैं या गाए हैं और उसमें स्टार रहे हैं? काफी हैं भाई। मैं तो इन न मानू ज्यादा, तो बड़े जो ये बेचारे अपना सांगी हैं कई, इनना कोई ज्यादा क्रेडिट नहीं है, पुराने बंदे हैं। अच्छा। वो गुप्त हो गए, जरूरी नहीं टैलेंट नया है उन्हें चांस नहीं मिल रहा हो। कई ऐसे भी हैं जो पुराने भी हैं बेचारे,
उस टाइम पर उनकी ज्यादा वैल्यू थी, वक्त बदल गया। जैसे समाज में बात करा, किसी का ध्यान शायद नहीं गया होगा सिंगरा का, नहीं तो चलो बात कर लिया अपन ने, एक गाडे लुहार है अपने, बड़द का काम था इनका, बड़द टाल होगी, 7 साल नहीं लिया दे वो सब कोई नहीं रंदा। एक यो भी उन्हें मत है, मतलब यो भी, मतलब इनका भी बेड़ा गर्क कर दिया जब तक जमाना बदला है। ऐसे ही वक्त की मार में काफी लोग आए हैं, काफी समाज का काफी तबके आए हैं, काफी चीज आई है, आप देखोगे तो आपने इनके बारे में भी काफी कई बार लुहार वाली बात करी, कई बात मैं आपको बैठे बैठे भी सुन रहा था भाई, जितना पुराना घी उतनी दवाई। तो ये चीज आप जैसे पढ़े लिखा पढ़ाई कर जाता ना बंदा, इन चीजों को दूर छोड़ जाता है, देसी चीजों को, और सॉन्ग में बढ़ गया तो उसकी वो और लाइन बन गई। आप ये सारी इकट्ठी करके कैसे घूम रहे हो, सारी कलेक्ट कहाँ कैसे कर लेते हो? पढ़ाई अपना नॉलेज देगी, ज्ञान नहीं देगी। अच्छा, पढ़ाई में आप किताब ती रह जाओगे, वह किताब रट लोगे, उस आगे फिर, है ना, समझे आप बात? जी जी। तो ये तो सामाजिक ज्ञान है, आप वर्ग अच्छे भाई हम बैठने थे और इस तरीके कुदरती मिलता गया। तो अभी अगर जी शुद्ध गाने की बात करा, इसमें भी चल करा भाई नकली असली, तो शुद्ध गाने की बात करा, और एक वैसे पॉपुलर होने के लिए गाते हैं होंगे, देख मैंने गाने का शौक नहीं है, तो शुद्ध गाने के जो सिंगर है आप किन को श्रेय दोगे हरियाणा में? हरियाणा में के मैं किसी ने सुनता ही नहीं। अच्छा, मेरे खातर तो सबसे बड़ा सिंगर परमात्मा है, उसी के गाने सुना, उसके गाने, किसी का म्यूजिक नहीं सुनता बेसिकली। देखे सबसे सुंदर सुने, सबसे सुंदर सिंगर मेरा कौन हवा है, कितना सुरीला गावा है। सबसे सुंदर सिंगर पानी है, कितना बढ़िया है। जब गां आरंभ है, कितना सुंदर संगीत है। जब गां के गल की घंटी बाजे है, कितना सुंदर संगीत है। और यही तो संगीत की परिभाषा है। आदमिया ने डिफाइन करा अपना अपना वो दायरा है ही नहीं कि किसी ने सुरीला बतावा, उसकी सुरीला बता दिया, मतलब बाकी निंदाणुआ थी अपन बेसुरा बता दिया, हम क्यों अपमान करा? भाई आप समझ गए, मैं जो भी क्वेश्चन करते हैं ना भाई का उत्तर वो ऐसा आता है अपनी सोच से कई ज्यादा अलग से। समझो क्या सोचते थे आप भी, ये देख रहे हो तो ये सोच रहे होंगे भाई वो सिंगर बढ़िया, उसका नाम लेंगे, उसका नाम, सरलता से जवाब भी दे देना। और ये भी नहीं है कि उस क्वेश्चन को काट दिया हो, वो क्वेश्चन का आपने जवाब भी दे दिया, और वो दे दिया जो बिल्कुल सच्चाई दी। देखो प्राकृतिक से बड़ा भाई ने बताया कोई संगीत नहीं है, गाय रामती है उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, घंटी बजती है गाय की उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, तो और इससे बड़ा संगीत क्या होगा? तो ये भी एक आप ये सोचो कि हम सोच सकते हैं एक सिंगर को या एक पढ़े लिखे को ये नॉलेज इन बातों का होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है।